तो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि सर मुझे सी ए फर्म क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्या काम होता है सी ए फर्म के अंदर, वो मुझे डिटेल से बताइए। तो इस वीडियो का मेरा जो पर्पज़ यही है कि मैं आपको बताऊं एज अ सी ए फर्म में क्या काम होता है और हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए एज अ अकाउंटेंट सी ए फर्म के अंदर, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या हम इम्प्रूव होगी हमारी अकाउंटिंग, हमारी स्किल्स, टैली पे काम करने का जो कमांड हासिल होगा, क्या मेरा और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। यही सब मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ जीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अकाउंटेंट जीशान। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ जो एज अ अकाउंटेंट है वो सी ए फर्म क्यों ज्वाइन करते हैं, आखिर क्या काम होता है सी ए फर्म में। ये सारी जानकारी मैं आपको आज देने वाला हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप तक अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और साथ में एक और बात, मेरे वीडियो को लाइक करें फॉर मोटिवेशन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मेरे थंबनेल से आप जान गए होंगे मैं किसके बारे में आज बात करने वाला हूं। तो बहुत से मैंने कमेंट्स ऐसे रीड किए थे अपने कमेंट सेक्शन में। तो बहुत लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि सर मुझे सी ए फर्म क्यों ज्वाइन करना चाहिए और क्या काम होता है सी ए फर्म के अंदर, वो मुझे डिटेल से बताइए। तो इस वीडियो का मेरा जो पर्पज़ यही है कि मैं आपको बताऊं एज अ सी ए फर्म में क्या काम होता है और हमें क्यों ज्वाइन करना चाहिए एज अ अकाउंटेंट सी ए फर्म के अंदर, हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या हम इम्प्रूव होगी हमारी अकाउंटिंग, हमारी स्किल्स, टैली पे काम करने का जो कमांड हासिल होगा, क्या मेरा और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। यही सब मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको कंसेप्ट समझ में आएगा मैं क्या कहने वाला हूँ इसके रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, बहुत लोग क्या करते हैं, टैली का कोर्स कंप्लीट करने के बाद किसी इंस्टीट्यूट से वो अपने जॉब की तलाश में रहते हैं, लेकिन और बहुत से जॉब पे लग भी जाते हैं। लेकिन बहुत लोगों का ये रहता है, जो उनकी मेंटालिटी ये रहती है कि नहीं, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे एज अ सी ए फर्म के अंदर जॉब करना है जिससे मेरी जो स्किल्स है वो और डेवलप हो। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, वो और अचीव करना चाहते हैं अपने गोल, जो माइंड सेट जो बना के चलते हैं, जो गोल एक बना के चलते हैं लाइफ में कुछ अचीव करने का। तो ऐसे लोग जो है अकाउंट, जो रिलेटेड अकाउंट्स है, वो एज अ सी ए फर्म ढूंढते हैं अपने नॉलेज को और इम्प्रूव करने के लिए, अपनी स्किल कमांड्स को और इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग सी ए फर्म जहाँ पे लोगों को इम्प्रूव किया जाता है अपनी स्किल्स, उनके स्किल्स को, उनके जो सीखते हैं वो कमांड्स को, स्किल को और इम्प्रूव करने का एक बहुत ही अच्छा ज़रिया है, माध्यम है सी ए फर्म। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस लिया है, बस वही एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आखिर क्या काम होता है, क्या ऐसा चीज़ वहाँ सिखाते हैं कि हमें जो अकाउंटिंग की और नॉलेज गेन होती है। तो देखिए, सी ए फर्म में एक ही काम नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। जो सी ए फर्म में एज अ काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं, वो सब जानते हैं एक ही काम नहीं होता, वहाँ पे कई प्रकार के काम होते हैं। मोर टाइप ऑफ काइंड वर्किंग ऑन देयर इन सी ए फर्म। तो बहुत टाइप के काम होते हैं सी ए फर्म के अंदर। जैसे आपको देखो, जब आप किसी इंस्टीट्यूट में आप टैली सीखते हैं, अकाउंटेंट सीखते हैं, तब आपको क्या करना होता है, आपको बुक के माध्यम से पढ़ाया जाता है, लेकिन आपको मार्केट की जो फेस वैल्यू है वो समझ में नहीं आती, इसी किताबी ज्ञान आपको दिया जाता है। लेकिन सी ए फर्म में क्या आपको प्रैक्टिकल वे में समझाया जाता है, आपको वो काम देते हैं जो एज अ मार्केट में होता है। जैसे क्या, आपकी सेल की एंट्री आपको देंगे, परचेस की एंट्री और बैंक स्टेटमेंट की एंट्री, जिससे आपकी जो स्किल है वो और मजबूत होगी, ठीक है। और साथ ही साथ आपको जीएसटी का काम, जो बहुत ही मस्ट है। आज की जो जनरेशन है, आज की जो मार्केट वैल्यू हो, वो वैट हटा के जीएसटी लाया गया, जिससे अकाउंटेंट की और ज़रूरत होती है दुकानों में, बड़े दुकानों में, शोरूम में, कंपनी में, जिससे अकाउंट्स की और वैल्यू इंक्रीज़ हो गई है। जैसे कि जब से जीएसटी आया है इंडिया के अंदर, तो जो अकाउंटेंट की वैल्यू है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा हर जगह आपको जो छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी, हर एक को जीएसटी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो एक अकाउंटेंट रखते हैं जिससे उनको और आसानी हो बिजनेस के मूवमेंट को रन करने के लिए।
तो जो एज अकाउंटेंट है, जो टैली सीख के किसी सीए फर्म में जाते हैं, उनकी मेंटालिटी यही रहती है कि मैं ज़्यादा स्किल करूं। तो देखिए पता है कि सीए फर्म में एक ही काम नहीं होता, कई प्रकार के काम होते हैं। जैसे आपको बैंक एंट्री सिखाया जाता है, सेल परचेज, बैंक स्टेटमेंट, जीएसटी, टीडीएस, इन्वेंट्री अकाउंटिंग, डबल सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम, ये सब सारी चीज़ें सीए फर्म के अंदर समझाया जाता है, आपको प्रैक्टिकल कराया जाता है और आपको ऐसा माइंडसेट क्रिएट कर देंगे कि आपको हर एक चीज़ आ जाएगी। लेकिन बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं तो, बहुत लोगों का कमेंट भी आता है कि मैं तो 6 महीने से भी हूँ, मुझे कुछ नहीं करा है। तो पेशेंट रखिए, सब कुछ होगा। देखिए कोई भी चीज़ रॉकेट साइंस से नहीं कि हर एक चीज़ जल्दी ही आ जाए। देखिए कहीं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो पेशेंट बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी फील्ड में, आप किसी भी फील्ड में जाए, पेशेंट बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट रखिए, सब कुछ मिलेगा आपको करने के लिए। और मे बी आप 2 साल 3 साल में एक अच्छे अकाउंटेंट बन के निकलेंगे वहाँ से। ये मेरी ओपिनियन, मेरी एक्सपीरियंस है, आप एक अच्छे अकाउंटेंट बन के निकलेंगे। तो जो मैं बताया आपको कि जो सीए फर्म है वो कई प्रकार के काम कराते हैं आपसे, और बहुत अच्छे जो माइंडसेट के होते हैं कि किसी जॉब में ना जाकर किसी सीए फर्म में जाते हैं एज अ वर्किंग करने के लिए कि मुझे और इम्प्रूव हो, जिससे उन्हें और ज़्यादा नॉलेज मिलती है अकाउंटिंग के बेस पे। टैली, जीएसटी और टीडीएस ऐसे रिलेटेड जो हैं वर्किंग अकाउंट फील्ड में, वो सारे इम्प्रूव होते हैं आपके एज अ सीए फर्म में। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। तो अपने दोस्तों का शेयर करें जो इससे रिलेटेड है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे धन्यवाद।